अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम क्लास थर्ड इंग्लिश यूनिट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नेम इज़ आवर फैमिली पिकनिक। आवर फैमिली पिकनिक यानी कि हमारे ख़ानदान की पिकनिक। पिकनिक बच्चों हम लोग कहते हैं किसी ऐसी जगह पे जब हम जाते हैं अपनी फैमिली के साथ और वहाँ जाके हम इंजॉय करते हैं उनके साथ, उसे हम कहते हैं पिकनिक। हम खाते पीते हैं, हम फन करते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं पिकनिक। गेटिंग स्टार्टेड यानी कि हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर्स? आपको नीचे तस्वीर में क्या दिख रहा है? डिस्कस, उसके बारे में जिक्र करें। तो ये देखें, ये वाली जो पिक्चर है इसमें पिकनिक दिखाई हुई है। देखें, मदर, डॉटर, सन एंड फादर, 4 लोग हैं यानी कि पूरी फैमिली है। आप देखें वो जो है अपना लंच रेडी करके गए हैं और वहाँ बैठ के पार्क में खा रहे हैं। ये सेकंड पिक्चर है, इसे देखें। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक बच्चा बोटिंग कर रहा है यानी कि एंजॉय कर रहा है। तो दोनों जो पिक्चर्स हैं वो पिकनिक से रिलेटेड हैं। नीचे एक ब्लॉक है, उसमें लिखा हुआ है लेट्स टॉक यानी कि हम बातें करेंगे। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। उन्होंने कहा है कि नीचे जो डायलॉग दिया गया है उसको देखें और उसकी मशक करें। एट रावल लेक इस्लामाबाद। रावल लेक इस्लामाबाद जो है झील रावल की बात है। टीचर, सिट डाउन चिल्ड्रन, बच्चों बैठ जाओ। हाउ डू यू स्पेंड द 3 हॉलीडेज? आपने अपनी 3 छुट्टियां किस तरह गुजारी? माजिद, आई वेंट टू पिकनिक विद माय फैमिली। मैं अपने ख़ानदान के साथ एक पिकनिक पर गया था। नासिर, वी वेंट टू वॉच अ मूवी। नासिर, हम लोग एक मूवी देखने गए थे। टीचर, वेयर डिड यू गो? माजिद, माजिद आप कहाँ गए थे? माजिद, मैम वी वेंट टू रावल लेक। टीचर, हम जो है झील रावल पर गए थे इस्लामाबाद में। द वेदर वाज प्लेजेंट देयर। मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार था। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स अ लॉट। हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। टीचर, व्हाट डिड यू लाइक देयर द मोस्ट? आपको वहाँ सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? माजिद, आई लाइक्ड बोटिंग द मोस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा कश्ती रानी पसंद आई यानी कि कश्ती पर सफ़र करना सबसे ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट हमारे पास है प्री रीडिंग। प्री रीडिंग में हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गो आउट फॉर अ पिकनिक विद द फैमिली? आपको क्यों लगता है कि पिकनिक पर अपने खानदान के साथ जाना ज़रूरी है? It is because breathing in fresh air is beneficial to the children. Besides, a picnic on a sunny day also helps to build strong bones and teeth. Second question is, will it be more fun if we go for picnic in spring? अगर हम जो है मौसम बहार में पिकनिक पर जाएं तो क्या वो ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होगा? Yes, it will be more fun if we go for a picnic in spring. It is because spring is the pleasantest of all season. इसके नेक्स्ट हमारी जो है ट्रांसलेशन प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है। माई फैमिली वेंट आउट ऑन अ पिकनिक। मेरा ख़ानदान एक पिकनिक पर बाहर गया। वी लग्ड ऑल आवर स्टफ टू द पार्क। हम अपना सारा सामान लेकर पार्क चले गए। एज सुन एज वी हैड स्प्रेड आउट आवर ब्लैंकेट, जैसे ही हम अपने कंबल निकाले, इट प्रॉम्प्टली गॉट रेनी एंड डार्क। जो है बारिश होने लगी और मौसम स्याह हो गया। एंड वाइल वी वर वॉचिंग आवर नैपकिन, तो जैसे ही हम अपने तौलिए देख रहे थे, एंड प्लेट्स ब्लो अवे इन द ब्रिज, जो हमारी प्लेटें थी वो हवा में उड़ गई। वी ऑल गॉट बिट बाय मस्कीटोज, हम सबको मच्छरों ने काट लिया। एंड अटैक्ड बाय बीज, और मक्खियों ने हम पर हमला कर दिया। वी कुड होल्ड एनी लॉन्गर, हम ज़्यादा देर वहाँ ना रुक सके। वी रैन स्क्रीमिंग मैडली अवे, हम पागलों की तरह चिंके मारते हुए वहाँ से हट गए। एंड लेफ्ट ऑल आवर स्टफ टू द इंसेक्ट्स, और अपना सारा सामान कीड़ों के लिए छोड़ गए। एंड रेन दैट हैड रून्ड आवर डे, और जो बारिश थी उसने हमारा सारा दिन ख़राब कर दिया। सो नेक्स्ट टाइम वी विल गो टू द मूवीज़, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अगली बार मूवी देखने जाएंगे। और मे बी जस्ट गो टू द मॉल, या फिर सिर्फ घूमने के लिए मॉल चले जाएंगे। दैट लास्ट टाइम वी वेंट ऑन अ पिकनिक, जब आखिरी बार हम पिकनिक पर गए थे, वॉज रियली नो पिकनिक एट ऑल, वो बिल्कुल भी पिकनिक जैसी ना थी। पोस्ट रीडिंग में 2 क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट दे कुड हैव चेक द वेदर फोरकास्ट?
आपके ख्याल में क्या उन्हें जाने से पहले मौसमी जो है पेशन गोई कर लेनी चाहिए थी? Yes, they could have checked the weather forecast from the internet before they left the house and could have seen themselves from a troublesome situation as they faced. जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो है why did they decide to go somewhere else next time? उन्होंने अगली बार कहीं और जाने का फैसला क्यों किया? It was because the bad weather ruined their picnic and caused a lot of trouble for them. नेक्स्ट हमारे पास है ओरल कम्युनिकेशन यानी कि जुबानी बातचीत करेंगे। लर्निंग द साउंड्स, हम जो है आवाज़ों के बारे में सीखेंगे। द लेटर्स Q, U and STR आर फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स। कई ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके स्टार्ट में Q, U and STR आता है। ईच ऑफ दीज लेटर कम्बिनेशन स्टैंड फॉर अ ब्लेंड ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जहाँ पर भी ये जो है लफ्ज़ जो हैं लेटर्स ये इकट्ठे आएंगे और हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स का ये मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल क्वैक एंड सटरेट, दो मिसालें दी गई हैं क्वैक और सटरेट। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। उन्होंने कहा है कि नीचे दी गई जो आपको लाइंस हैं उसमें से आपने कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को निकालना है। तो जो हमारे पास सबसे फर्स्ट है बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, तो QU क्वाइट। आई सा अ स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द पार्क, STR स्ट्रीम। माई स्ट्रीट, स्ट्रीट में STR आ रहा है तो स्ट्रीट को हाईलाइट कर देंगे। माई स्ट्रीट इज़ वेरी नैरो। यू शुड बी क्विक इन डूइंग योर होमवर्क, क्विक में QU आ रहा है तो इसको भी हम मार्क कर देंगे। लर्निंग टू स्पीक यानी कि हम बोलना सीखेंगे। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, टॉक अबाउट द पिक्चर। ने कहा है नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं, आप जो है पिक्चर को देखिए उनका तज़किरा करें। हमारे पास सबसे पहले जो बात है वो क्या लिखी हुई है, उन्होंने लिखा है एक्सप्लेन व्हाट डू यू सी ऑन द मैप। उन्होंने कहा है कि आपको नीचे दी गई फोटो में सबसे पहले क्या नजर आ रहा है। वी सी अ लॉट ऑफ ट्रीज, बेंचेस, स्लाइड्स, सीसॉस, सैंड बॉक्सेस, स्विंग्स, गार्डन, डक पॉन्ड्स एंड पास ऑन द मैप। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी फ्लावर गार्डन डू यू सी। आपको कितने जो है फूलों के बाग नजर आ रहे हैं, वो इसे 9 फ्लावर गार्डन्स ऑन द मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द कंपास एंड आइडेंटिफाई वेयर द स्विंग्स आर लोकेटेड। तो बच्चे ये देखें, ये हमारे पास स्विंग्स हैं। अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, वेस्ट में। The swings are located in the west. Last is what is in the pond. जो है तालाब में क्या है, there are ducks in the pond. Next is sight words. उन्होंने कुछ words लिए हैं। drink, DRINK drink, पीना, ONC once एक दफ़ा, NEVER never कभी नहीं, COLD cold ठंडा, reading and critical thinking comprehension। जो उन्होंने कहा है नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, वन बाय वन हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है वेयर डिड द फैमिली गो फॉर अ पिकनिक। जो खानदान वाले थे वो पिकनिक के लिए कहाँ गए। द फैमिली वेंट टू अ पार्क फॉर अ पिकनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन दे स्प्रेड आउट द ब्लैंकेट। जब उन्होंने कंबल निकाला तो क्या हुआ। व्हेन दे स्प्रेड आउट द ब्लैंकेट द वेदर बिकेम वेरी स्टॉर्मी, बिसाइड्स दे वर बिटन बाय मॉस्किटोज एंड बीज। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डिड दे डिसाइड टू गो फॉर द एंटरटेनमेंट इन फ्यूचर। उन्होंने जो है मुस्तकबिल में अपनी तफरीह के लिए कहाँ जाने का फैसला किया। दे डिसाइडेड टू गो टू द मूवीज और टू द मॉल फॉर एंटरटेनमेंट इन फ्यूचर। नेक्स्ट इज हाउ वाज देयर पिकनिक रून्ड। उनकी पिकनिक कैसे बर्बाद हुई। द बैड वेदर रून्ड देयर पिकनिक। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल रीडिंग। उन्होंने कहा है नीचे जो है आपको कुछ दिए गए हैं MCQs, उनको सॉल्व करना है। व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग दिस पोइम। जो ऑथर है लिखने वाला, उसको इस पोइम का लिखने का मकसद क्या है। टू अम्यूज। नेक्स्ट हमारे पास जो है डू यू थिंक द ऑथर इज। आपको क्या लगता है कि ऑथर क्या है। ऑथर इज फनी। उन्होंने कहा है क्वेश्चन में गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। उन्होंने कहा है कि आपने आंसर को लगाना है और उसको जस्टिफाई भी करना है, यानी कि उसकी रीजन भी लिखनी है। तो अगर हम इसकी रीजन लिखें तो हम लिख सकते हैं इन दी पोइम द ऑथर डिस्क्राइब्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज फैमिली व्हेन द बैड वेदर रूइंड देयर पिकनिक। अगर हम सेकंड MCQs जो है उसकी जस्टिफिकेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं।
He wants the reader to laugh at his family's condition when their picnic was ruined by stormy weather. नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज फोकस वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो उसमें हमारे पास कुछ वर्ड है। फर्स्ट इज लग्ड यानी कि घसीटा, इसमें वन इज सिलेबल है टू पुल और कैरी द लगेज। स्टफ एक ही हमारे पास सिलेबल है, बिलोंगिंग्स और थिंग, स्टफ कहते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है प्रॉम्प्टली, PROMPTLY, दो सिलेबल हैं, इसका मतलब है फौरन यानी कि क्विकली विदाउट डिले। नेक्स्ट इज स्क्रीमिंग, स्क्रीम ING, टू सिलेबल है, स्क्रीमिंग कहते हैं चिल्लाने को, शाउटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज नैपकिन, NAPKIN, टू सिलेबल हैं, अ स्मॉल सॉफ्ट पेपर टू वाइप फेस एंड हैंड। नेक्स्ट इज रून्ड, RUINED, रून्ड, दो सिलेबल हैं, रून्ड का मतलब होता है बर्बाद हो गई, स्पॉइल्ड। पिकनिक, PICNIC, पिकनिक, टू सिलेबल हैं, आउटिंग इन विच पीपल टेक द फूड टू ईट देयर पिकनिक। पिकनिक हम लोग कहते हैं ऐसी जगह जहाँ हम किसी भी जगह जाएं और वहाँ जाकर खाना खाएं, इंजॉय करें, दूसरी एक्टिविटीज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग टू स्पेल। उन्होंने कहा है कि हम लोग स्पेलिंग सीखेंगे, तो उसमें हमारे पास उन्होंने नीचे वर्ड दिए हैं कैरी, ट्रेन, ग्राउंड, ब्राउन, टिल, ड्रिंक। तो जो ये वाले वर्ड्स हैं वो हमने यहाँ पे बनाने हैं। तो सबसे जो फर्स्ट वर्ड है वो है कैरी, CARRY, कैरी। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास वो है ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। थर्ड वर्ड जो हमारे पास है वो है टिल, TILL, टिल। फोर्थ वर्ड हमारे पास है ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास वो है ब्राउन, BROWN, ब्राउन। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे देखें वर्ड्स हैं इजी, ब्रेकफास्ट। थर्ड वर्ड जो हमारा इसमें से बन रहा है वो है एनीवेयर। फोर्थ वर्ड जो हम इसमें से बना सकते हैं वो हम क्या बना सकते हैं, बॉक्सेस। इसके अलावा और हमारे पास इसमें से कौन सा वर्ड बन रहा है, ब्रेकफास्ट, न्यूज़पेपर, आफ्टरनून। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है ग्रामर कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन बच्चों इस साइन को कहते हैं। स्टडी द यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी इन द वर्ड्स गिवन बिलो। इट इज को हम इट्स लिख सकते हैं, वी विल को हम वी विल लिख सकते हैं, हु को हम हुज लिख सकते हैं। उन्होंने कहा है राइट कंट्रैक्शंस फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। नीचे जो है उन्होंने वर्ड्स दिए हैं उनकी हमने कंट्रैक्शन लिखनी है। तो बच्चों सबसे फर्स्ट है आई विल से माई प्रेयर एंड देन स्लीप। तो अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं आई अपोस्ट्रोफी विल। डिड नॉट यू गेट माई लेटर, तो हम लिखेंगे डिडंट, DID एंड T, डिडंट। आई हैव गिवन हिम अ पेंसिल, इसे हम लिखेंगे आई हैव। यू आर वेरी रूड, हु इज शाउटिंग, who's shouting। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोट द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। उन्होंने कहा है प्रेपोजिशन जो है उसका यूज देखें। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन शोज अ रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन जो है हमारे पास नाउन, प्रोनाउन या किसी भी फ्रेज का जो है रिलेशन शो करने के लिए यूज होता है। द बर्ड इज इन द केज, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोट द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। तो इसमें हमारे पास जो इन है वो प्रेपोजिशन है।
उन्होंने यहाँ पे हमें कहा है कि आपने इनमें से प्रेपोजिशन जो है वो हाईलाइट करनी है। थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, तो इसमें जो हमारे पास है इनटू, ये कौन जो है हमारे पास प्रेपोजिशन है। कैन यू जंप ओवर द रोप, ओवर। आई saw him from a long distance, from। How will you come out of the deep water, out of। नेक्स्ट हमारे पास है fill in the blanks with appropriate preposition। उन्होंने कहा है अपने blanks fill करनी है। Last time we went out on a picnic, the players flew away in the breeze, we left all our stuff to the insects, they were attacked by bees। नेक्स्ट यूज ऑफ मे एंड कैन। बच्चों में तब यूज होता है जब हमने नियर फ्यूचर के बारे में कोई बात करनी है, और कैन होता है किसी की एबिलिटी शो करने के लिए यूज होता है। मे इज यूज टू स्टेट अ पॉसिबिलिटी हैपनिंग इन द फ्यूचर, यानी कि क्या हो सकता है उसके बारे में जब हम बात करते हैं मे लिखते हैं। मे आई राइड योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक चला लूं। अब कैन, आई कैन स्पीक स्पेनिश, तो देखें एबिलिटी है यानी कि वो ये काम कर सकता है। Cannot, no you cannot go out in the lawn, आप लॉन में नहीं जा सकते, तो प्रोहिबिशन है। मे आई कम इन, परमिशन ली जा रही है। इट मे रेन टुमारो, प्रोबेबिलिटी है। मे नॉट, नो यू मे नॉट, इट मे नॉट रेन टुमारो, तो ये भी बच्चों जिस तरह कैन और था सेम वैसे ही है। नीचे उन्होंने कहा है चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब फॉर ईच सेंटेंस, कि कैन आएगा या स्विम आएगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास सेंटेंस है वो है यू स्विम, कैन यू स्विम। नेक्स्ट हमारे पास है आई ईट द लास्ट पीस ऑफ द केक, मे आई ईट द लास्ट पीस ऑफ द केक। नेक्स्ट इज आई डैश फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, आई कैन फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। Next is dash I sit in the front row, may I sit in the front row। Next is dash I get something to eat, may I get something to eat। She can cook a tasty meal। Can should be used to express ability or permission, can you ride the bike, यानी कि जब हमने परमिशन लेनी होती है या किसी चीज़ का बताना होता है कि ये बंदा ये काम कर सकता है, तो हम कैन यूज करते हैं। सिनोनिम्स और इंटोनिम्स क्या होते हैं। इंटोनिम्स आर वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग, ईजी मोर का लेस, बिग का स्मॉल, टॉल का शॉर्ट, हाई का लो। इंटोनिम्स बच्चों ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जब हम एक वर्ड लिखते हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड लिखते हैं, जिस तरह मदर, फादर, इसे हम एंटोनिम कहते हैं। सिनोनिम हम लोग कहते हैं सिनोनिम्स आर द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, जिनके मीनिंग सेम होते हैं बस वर्ड डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिनोनिम्स। राउंड, सर्कुलर, बिगिन, स्टार्ट एंड फिनिश, जिस तरह ममा एंड मदर। राइट अ सिनोनिम फॉर ईच वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। उन्होंने कहा है कि नीचे आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इन वर्ड्स के सिनोनिम लिखने हैं। क्विक, क्विक का हम लिखेंगे फास्ट। सेकेंड वर्ड हमारे पास है मिस्टेक, मिस्टेक का सिनोनिम हम लिखेंगे एरर। हर्ट, हर्ट का हम लोग लिखेंगे इंजर, INJUR, इंजर। डिफिकल्ट, हार्ड। नेक्स्ट वर्ड इज चूज, सिलेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास राइटिंग, लर्निंग टू राइट, हम लिखना सीखेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नीड टू कैरी व्हाइल गोइंग ऑन अ पिकनिक, अ फ्यू आइटम्स आर बीइंग मेंशन्ड हियर, राइट ऑल द अदर आइटम दैट यू कैन टेक। इन्होंने कहा है कि जब आप पिकनिक पर जाते हैं तो आप कौन सा सामान अपने साथ ले जा सकते हैं उनके बारे में लिखें। तो यहाँ पर हम उन्होंने कहा है मैट, आइस पैक, फूड, अम्ब्रेला, पेपर नैपकिन। इसके साथ साथ हम बॉटल ओपनर, सैंडविचेस, पाइज, चिकन, ड्रम स्टिक्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल ग्लास, ट्रैश बैग्स एंड कप्स, ये सारी चीज़ें हम साथ लेके जाएंगे। नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। इसमें उन्होंने क्या कहा है हमें, राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड फ्रेज इन द बॉक्स। द फर्स्ट लाइन इज गिवन टू यू, गिव इट अ टाइटल टू। उन्होंने कहा है कि आपने नीचे एक पैराग्राफ लिखना है। वर्ड बैंक में हमें वर्ड्स दिए हंग्री, सूप, टू हॉट, टंग बर्न, फ्रीजर, ग्रैब्ड, आइस क्यूब्स, पुट ब्रेड पीसेस इन इट, कूल डाउन एंड कुड इट।
इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो है हमने इसको लिखना है। फर्स्ट टाइम उन्होंने लिखी हुई है हुमायूं केम होम आफ्टर प्लेइंग द मैच। हुमायूं जो है मैच खेल के घर वापस आया। He was feeling very hungry. His mother had just prepared a soup. It was too hot to drink, but Humayun tried to gulp it down. In doing so, he burnt his tongue and started screaming with pain. He rushed to the freezer and grabbed some ice cubes. He put them on his tongue and breathed a sigh of relief. Then he put some bread pieces into the soup. It was cooled down. Then he ate it happily and satisfied his hunger. अगर हम इसका टाइटल लिखें तो हम इसका टाइटल क्या लिख सकते हैं? हम इसका टाइटल लिखेंगे हुमायूंस हंगर, यानी कि हुमायूं की भूख। नेक्स्ट है वो हमारे पास टंग ट्विस्टर, यानी कि फन रीडिंग। बच्चों एक छोटी सी गेम है, उन्होंने कहा आपने इसे जल्दी से पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो क्या लिखा हुआ है? आई थॉट अ थॉट बट द थॉट आई थॉट वाज़न्ट द थॉट आई थॉट आई थॉट। आपने इसको ट्राई करना है और ट्राई करना है कि आप इसे मुझसे ज़्यादा तेज़ बोल सकें। इसी के साथ हमारा जो लेसन वो एंड होता है। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।